हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टडी करेंगे और उसमें भी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है। dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और वो भी फर्स्ट ऑर्डर की। अब देखिए, जो P और Q है वो या तो कॉन्स्टेंट्स होंगे, कांस्टेंट नहीं है तो फिर वो x के फंक्शंस होंगे, कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x। ये चीज हमें याद रखनी है और साथ ही हमें ये फॉर्म भी याद रखनी पड़ेगी। अगर इस फॉर्म में हमने थोड़ी सी भी गलती की तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए, dy बाई डी एक्स है, उसका कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है p, जो कि या तो कांस्टेंट है या फिर x का फंक्शन है। इसी तरह q, वो भी या तो कांस्टेंट है या फिर x का फंक्शन। यहाँ p और q y के फंक्शन नहीं होंगे, ये हमें याद रखना है। ओके, तो अब हम देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। हमें ये फॉर्म बनानी है। क्वेश्चन चाहे किसी भी फॉर्म में गिवन हो, हमें पहले ये फॉर्म बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। फिर सेकेंड स्टेप आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसे हम IF से शो करते हैं, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन P dx, y का कोफिशिएंट P। फिर आता है थर्ड स्टेप, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू Q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और इसका इंटीग्रेशन, प्लस में कांस्टेंट टर्म तो आएगी ही इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद। थर्ड स्टेप के बाद हमें हमारा आंसर मिलेगा। ये तो हमने बात की dy बाई डी एक्स की। अब अगर dx अपॉन dy हो तो dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। p और q कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ x, बिल्कुल पहले की तरह, बस पहले dy बाई डी एक्स था और अभी dx अपॉन dy है। तो इस फॉर्म में इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p dy। और थर्ड स्टेप हम क्या लेंगे, x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू IF और फिर इसका इंटीग्रेशन dy, यानी y के रिस्पेक्ट में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो गिवन इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, dy बाई डी एक्स या फिर dx अपॉन dy। अगर हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी dx होगा और फाइनल जब थर्ड स्टेप लेंगे उसमें भी dx होगा, यानी x के रिस्पेक्ट में करेंगे हम। और अगर डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में है तो हम इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। या दूसरे वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि जिस वेरिएबल का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं p जो है वो उसी वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा। जैसे dy बाई डी एक्स है तो py का कोफिशिएंट, dx अपॉन dy है तो px का कोफिशिएंट। और जो हमारी गिवन इक्वेशन की फॉर्म होगी हम उसी के बेसिस पर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि dy बाई डी एक्स ले रहे हैं और IF में या फाइनल सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 9.5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये सब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू साइन एक्स। इसे हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो dy बाई डी एक्स, y का कोफिशिएंट p, तो यहाँ से p की वैल्यू हमें क्या मिली 2। इसी तरह q की वैल्यू क्या होगी साइन x। p और q की वैल्यू हमें मिल गई है जो या तो कांस्टेंट है या फिर x का फंक्शन। p कांस्टेंट है और q x का फंक्शन है ना।
तो अब हमारा सेकेंड स्टेप होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ एक्सपोनेंशियल पी डी एक्स यानी 2dx एक्सपोनेंशियल 2x। हमें आई एफ भी मिल गया है। अब हम थर्ड स्टेप लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। वैल्यू पुट करते हैं एक्सपोनेंशियल 2x इक्वल्स टू q की वैल्यू थी साइन x e 2x dx प्लस c। आइलेट रूल से देखते हैं तो साइन x हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और e 2x सेकेंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकेंड का इंटीग्रेशन अपॉन 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी cos x, सेकेंड का इंटीग्रेशन a 2x बाई 2, फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन। अब देखिए सेकेंड स्टेप में फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई हो रहा है। साइन x e 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 बाहर, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब देखिए ये साइन x e 2x बाई 2 ये जो है ये y एक्सपोनेंशियल 2x के इक्वल ही तो है, बोल सकते हैं ना हम ऐसा। ये देखिए इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे यानी साइन x e 2x बाई 2 माइनस 1/4 कोस x e 2x माइनस 1/4 और यहाँ हम लिख सकते हैं y e 2x प्लस c y e 2x। इस स्टेप को यहाँ ले आते हैं तो y e 2x कॉमन 1 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1/2 साइन x e 2x माइनस 1/4 कोस x e 2x प्लस c। 1 प्लस 1/4 5/4 y e 2x इक्वल्स टू 1/2 साइन x e 2x माइनस 1/4 कोस x e 2x प्लस c। अब हम क्या करते हैं हर स्टेप को e 2x से डिवाइड कर देते हैं, सभी स्टेप्स को अलग अलग। तो 5/4 y इक्वल्स टू 1/2 साइन x माइनस 1/4 कोस x प्लस c e माइनस 2x 1/e 2x e माइनस 2x। 5/4 को दूसरी साइड ले जाते हैं तो 4/5 4/5 इंटू 1/2 ये क्या होगा 2/5 2/5 साइन x माइनस 1/5 कोस x प्लस c e माइनस 2x। 1/5 कॉमन तो 2 साइन x माइनस कोस x प्लस c e माइनस 2x। ये है हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर हमने c e माइनस 2x के साथ 5/4 अप्लाई नहीं किया है, सॉरी 4/5 हमने क्यों नहीं किया है क्योंकि 4/5 पे कांस्टेंट है और c भी, तो वो एक तरह से हम उसे c1 लिख सकते हैं, है ना। तो आप 4/5 यहाँ पे लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आफ्टर ऑल 4/5 c को हम c1 ही लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos square x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल्स टू 10x। dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे हम पूरी इक्वेशन को cos square x से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद dy बाई dx प्लस y अपॉन cos square x इक्वल्स टू 10x
अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसे हम क्या लिख सकते हैं अब, dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई इक्वल्स टू 10x सेक स्क्वायर एक्स। अब यहां से हमारे पास p की वैल्यू क्या आई, सेक स्क्वायर एक्स, और q की वैल्यू 10x सेक स्क्वायर एक्स। अब p और q की वैल्यू हमें मिल गई है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो IF क्या होगा, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p dx सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल 10x। अब हमने 2 स्टेप्स अप्लाई कर दिए तो अब हम थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर इसका इंटीग्रेशन प्लस c y एक्सपोनेंशियल 10x इक्वल्स टू 10x सेक स्क्वायर x एक्सपोनेंशियल 10x dx प्लस c। इसे सॉल्व करने के लिए हम 10x को t मान लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो t e t dt प्लस c। आइलेट रूल से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो टी ई टी माइनस ई टी प्लस सी, टी की वैल्यू फिर से रख देते हैं 10x, तो y एक्सपोनेंशियल 10x इक्वल्स टू 10x ई 10x माइनस ई 10x प्लस सी। ई 10x से डिवाइड कर देते हैं पूरी टर्म को, तो y इक्वल्स टू 10x माइनस 1 प्लस सी ई माइनस 10x 1 अपॉन ई 10x ई माइनस 10x, और ये है हमारा आंसर। ओके ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इक्वल्स टू cot x dx where x is not equals to 0। तो सबसे पहले हम dy by dx फाइंड आउट करेंगे, dy अपॉन dx। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy का कोफिशिएंट इक्वल्स टू प्लस 2xy इक्वल्स टू cot x। अभी dy अपॉन dx का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, dy अपॉन dx प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो p की वैल्यू क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q की वैल्यू क्या है cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, IF, तो वो फाइंड आउट करते हैं। IF क्या होता है, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p dx। p की वैल्यू क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान ले तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x dx इक्वल्स टू dt। एक्सपोनेंशियल dt अपॉन t, 1 बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t। एक्सपोनेंशियल और log साथ में आ गए, मतलब t, और t की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो IF की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद हमारा फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और कंप्लीट का इंटीग्रेशन।
वाई 1+x² इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू क्या थी, cot x अपॉन 1+x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1+x² dx कैंसिल आउट। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x प्लस c। तो यहां से y की वैल्यू क्या आई, log sin x अपॉन 1+x² प्लस c अपॉन 1+x²। आप इसे यहां तक भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ से सिर्फ y की वैल्यू फाइंड आउट की है, अदरवाइज ये भी हमारा आंसर है। ओके अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1+x² dy अपॉन dx प्लस 2xy इक्वल्स टू 1 अपॉन 1+x², y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। अब देखिए dy बाई dx का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 1+x² से डिवाइड कर देते हैं। dy अपॉन dx प्लस 2x अपॉन 1+x² y इक्वल्स टू 1 अपॉन 1+x² का होल स्क्वायर। अब ये p की वैल्यू है और ये q की। सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। if एक्सपोनेंशियल 2x अपॉन 1+x² dx, 1+x² को t मानकर इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो 2x dx इक्वल्स टू dt। ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, dt अपॉन t एक्सपोनेंशियल log t इक्वल्स टू t, और t की वैल्यू क्या है 1+x²। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q 1 अपॉन 1+x² का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1+x² dx कैंसिल। y 1+x², 1 अपॉन a² प्लस x², इसे 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। a की वैल्यू तो 1 है तो इसका सॉल्यूशन tan इनवर्स x प्लस c। अब देखिए अभी तक तो हम यहाँ तक छोड़ रहे थे क्योंकि हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था, लेकिन अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम वो कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो पुट कर देंगे, यानी कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। ये पुट करें तो 0 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस c की वैल्यू क्या होगी माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, यानी -π/4। ये है हमारी c की वैल्यू। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, y 1+x² इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस π/4। ये है हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी 0 0, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट स्लोप क्या होता है dy अपॉन dx to the curve at any point xy is equal the sum of the coordinates of the point। कोऑर्डिनेट्स क्या है x और y, इनके सम के इक्वल है, यानी इक्वल्स टू x प्लस वाई। y को हम इस साइड ले आए, dy अपॉन dx माइनस वाई इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर p की वैल्यू -1, q की वैल्यू x। आइए फाइंड आउट करते हैं, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p dx यानी -1 dx
ये आई एफ की वैल्यू आ गई एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। ओके, तो अब फाइनल आंसर क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आइलेट रूल यूज करते हैं। x क्या है, अलजेब्रिक, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, और ये एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड होता है, ये होगा हमारा सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरी टर्म का फिर से इंटीग्रेशन। x e माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर माइनस, देखिए x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पर फिर से माइनस e माइनस एक्स dx, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, फिर से हमें एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो माइनस e माइनस एक्स और कांस्टेंट c y e माइनस। ओके, अब देखिए इक्वेशन हमें मिल गई है, जनरल इक्वेशन। अब हमें उस कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि ओरिजिन से गुजर रहा है। ओरिजिन यानी x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, 0 इक्वल्स टू 0 माइनस एक्सपोनेंशियल 0 प्लस c, इसे लिख सकते हैं 0 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस c, और c की वैल्यू 1, ये वैल्यू पुट कर दें, y एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स कॉमन लिया, तो ये हुआ माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1, इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। x और 1 को भी इधर ले आते हैं, तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स, ये है हमारी इक्वेशन। देखिए मैंने यहाँ पर जो ओरिजिन की वैल्यू थी यानी 0 0, ये मैंने पहले ही रख दिया, आप चाहें तो आप इसे पहले यहाँ तक जैसे कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद वैल्यू निकालिए सी की, मैंने इस डायरेक्ट कर दिया इसको। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू ए वाई इज, हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। इक्वेशन क्या है, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू ए वाई। डी एक्स ओवर डी वाई का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तो इसे 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये है p की वैल्यू और ये है q की वैल्यू, हमें फाइंड आउट क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p dy, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है, y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। देखिए अब तक हम क्या लिख रहे थे, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p dx, क्योंकि तब हम dy अपॉन dx यूज कर रहे थे, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग dx अपॉन dy ले रहे हैं, यानी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटीग्रेट भी y के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। ओके, अब देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर को t मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 2y dy इक्वल्स टू dt, यहाँ से y dy की वैल्यू dt बाय माइनस 2, ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल
-1/2 dt अपॉन t, यानी एक्सपोनेंशियल -1/2 log t। इसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल log t की पावर -1/2, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है ना m log n इक्वल्स टू log n की पावर m। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज की। अब एक्सपोनेंशियल और log साथ में है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो t -1/2 यानी कि 1/√t। अब t की वैल्यू क्या है? 1 - y², यानी 1/√1 - y²। ये है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके अलावा भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है या आपको किसी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर इन क्वेश्चन में भी कोई डाउट है तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ओके, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।